नहीं रहेगी मनीषा अब सचिन के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। खुद मनीषा ने बोला है। क्योंकि मनीषा को अब भरोसा उठ गया है अपने पति पर। 1.5 साल से भरोसा करके ही तो चल रही थी, और उस भरोसे को तोड़ते तोड़ते सचिन आज उसी को पूरी तरीके से तोड़ दिया। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, एक एक चीज़ की अपडेट हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम सचिन मनीषा को बिछड़ते हुए नहीं देख सकते, एक साथ देखते हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि जब मनीषा रहना ही नहीं चाहती है सचिन के साथ, बोल रही है कि हमें अब उस पर भरोसा नहीं है, एक एक आंसुओं का हिसाब होगा, तो सचिन झूठ क्यों बोल रहा है? सचिन लाइव में बोल रहा था कि मनीषा और सचिन अलग नहीं हो सकते हैं। दुनिया भर का सफाई भी दे रहे थे सचिन अपनी लाइव में, जो चीज़ें हुई हैं, गलती भी एक्सेप्ट कर रहे थे। अभी अभी कम्युनिटी कुछ घंटे पहले की है कि अब मैं लाइव आऊँगी, लेकिन लाइव आज 5-6 दिनों से आने की बात बोलकर लाइव को कम्युनिटी को डिलीट कर दिया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? नाटक नौटंकी यहाँ लोग नहीं देखना चाहते हैं। पहले आप अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पर नाट्य रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद से सभी लोगों का दिमाग चैन सुकून छीन कर बैठ जाते हैं। आपके लिए एक एक लोग मिन्नतें कर रहा है, एक एक लोग आपके लिए कितना आपको, आप नहीं समझ पाओगे। आपको तो सिर्फ डॉलर चाहिए, पैसा चाहिए। जी हाँ, आप लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाओ। लोग आपको पूरा पूरा देख रहे हैं, आपको फायदा मिल रहा है, आप उससे डॉलर छाप रहे हो, लेकिन लोगों को क्या है, लोगों का चैन सुकून नींद सब छीन लिए हो आप। इसमें सबसे बड़े पाप के भागीदार आप हो, लोगों की वजह से। कभी कहते हो कि हमारा डिवोर्स हो गया, कभी कहते हो हम जेल में जाएंगे, कभी कहते हो कि हम एक हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी मेंटल स्थिति इस समय है क्या। कभी कहते हो कि हम अपनी मेंटल स्थिति से डाउन हैं, कभी कहते हो कि हम ठीक हैं। एक्चुअल में लोग पगला गए हैं आपके वजह से, है ना? तो आप कह रहे हो जो वो सच है, या मनीषा कह रही है वो सच है? मैं बता देती हूँ, जिन लोगों को विश्वास नहीं है कि मनीषा ने ऐसा बोला है, क्योंकि यूट्यूब पर तो कहीं नहीं है। आप जाइए इंस्टाग्राम पर, जो इनकी इंस्टाग्राम आईडी है उस पर देखिए। मनीषा ने अपने पापा के साथ में एक खूबसूरत सा रील शेयर किया है, और वो बर्थडे का है शायद, किसी के बर्थडे का है, मनीषा के ही बर्थडे का है शायद, सॉरी, मनीषा के ही बर्थडे का है शायद। उसमें पापा के सीने से लग के सिर्फ रील्स बना रही थी, लेकिन रील्स बनाते बनाते उसके अंदर फीलिंग आ गई, क्योंकि वो बहुत दिनों से चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी कि एक माँ बाप कितना अपनी बेटी के लिए अरमानों से उसकी डोली सजाकर विदा करते हैं, अपनी पूंजी गवा देते हैं। और मनीषा ऐसी थी ना कि वो अपने माँ बाप को भी अपना दुख शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं। ये बात तो खुद सचिन ने ही बोला है। अपने माँ बाप अगर मनीषा को बोले तब माँ बाप को गलत, और खुद उसके साथ में 1.5 सालों से अत्याचार कर रहा था सचिन, तब क्या उसकी सजा कौन देगा? वो पत्नी ट्रस्ट करके दिन रात आपके साथ में रह के, यार हम तो यही सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं कि मनीषा 1.5 सालों से इतना सब सह के और बर्दाश्त करके रह रही थी, और सारा परिवार जानता था कि ये सब चीज़ें हैं, और उसी मनीषा से डरा धमका कर, धमकी ब्लैकमेल कर कर और बात किया जाता था, और मनीषा सब देखती थी और रहती भी थी। मायके तक नहीं जाती थी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं हमको छोड़कर उसके साथ में शादी ना हो जाए। और इन लोग का प्लान भी था ये लास्ट, क्योंकि सचिन ने खुद कबूला कि ये हैदराबाद में गए थे, होटल में मिलने वाले थे, शादी होने वाली थी, मनीषा को मारने की भी बात बोली गई। तो क्या उसके कहने पे सचिन मनीषा को मार भी देते? जब उसके कहने पे इतना सब कर दिया, तो क्या मनीषा को मार भी देते सचिन? जब इतना पागल हुए पड़े हैं सचिन, तो कोई नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मनीषा को ये हार्म नहीं पहुंचाते। बेचारी मनीषा,
और एक चीज़ मैं कहूँगी, जो लोग मनीषा को गलत कह रहे हैं कि इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही, इसमें मनीषा की भी गलती है। तो एक चीज़ मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि एक एक ये भी तो पक्ष सुनो कि मनीषा को जब डराया धमकाया जा रहा था कि अगर तुम नहीं हमारी बात मानोगी तो हम अपने आप को कुछ कर लेंगे, तो कौन सा भैया ऐसी पत्नी होगी कि डरेगी नहीं कि भैया अगर हम किसी को बताए या कोई एक्शन लिए या मायके चले गए तो ये कुछ कर लेंगे तो उसका सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। उसकी ये परेशानी कमजोरी को आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। मनीषा को गलत कहने से पहले एक बार ये भी सोचो, क्योंकि ये बातें हैं, मनीषा ने खुद बोला है कि मुझे डर उस उधर से भी फोन करके कि बात करा नहीं तो मैं कुछ मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तू होगी, सारे लोग होंगे। इधर ये भी डरा रहा है कि अगर तुम कुछ बोलोगी तो मैं कुछ कर लूंगा, क्योंकि ये महानुभाव 2 बार अपने आप को खत्म करने के लिए दवा खा चुके हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं पागल इंसान को तरह। तो मनीषा को एक डर भी था अंदर कि मैं अगर किसी से बोली या किसी से शेयर करी तो ये कुछ कर लेगा, या परिवार वाले भी एक तरह से डर ही के रह रहे थे इस महानुभाव से। माँ ने बोला कि ये खुद जिद्दी है। मैं कहती हूँ कि जिस बेटे को माँ बाप जानते हैं कि मेरा बेटा रास्ते से भटक गया है, बिगड़ गया है, फिर भी उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसको उसी रास्ते पे जाने दे रहे हो। मनीषा के साथ में अब मुझे लगता है कि जो आंटी जी थी क्यों अच्छा रह रही थी। हम देख रहे थे कि रंजना को एक बार के लिए रंजना की गलती के लिए बोल दे रही थी, लेकिन मनीषा की गलती दिखने के बाद भी मनीषा को कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उनको पता था कि ये दिमागी रूप से सही नहीं है, अभी डिप्रेशन में। और एक्चुअल में मनीषा डिप्रेशन में थी और है अभी। मनीषा तब से लेकर अभी तक कहीं भी नहीं दिखी है। वीडियो आया है लेकिन सचिन ने बोला कि वो वीडियो मैंने खुद पब्लिक किया है, मनीषा ने नहीं। तो हर बार सचिन से मैं पूछना चाहती हूँ कि मनीषा का आड़ लेकर क्यों गेम खेलना चाहते हो सोशल मीडिया पर। हर बार आप कम्युनिटी छाप रहे हो, वो चाहे छोड़ने से लेके डिवोर्स से लेके चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, वो आपके द्वारा लिखी रहती है, ये लोगों को भी लगता है। लाइव में आने के बाद उसके बाद मनीषा कहीं नहीं दिखी है, उसकी एक्टिविटीज दिखी है तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी कल ऐसी डाली थी कि कल हमारे खुद मन में चल रहा था कि मनीषा के मन में चल क्या रहा है यार, ऐसी ऐसी स्थिति, ऐसी ऐसी स्टोरी डाल रही है। एक हमारे जाने के बाद 2-3 दिन लोग रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, या और भी बहुत सारी स्टोरी। तो इससे थोड़ा सा मन डर लग रहा था। तो मुझे लगता था कि हिम्मत देनी चाहिए मनीषा को, क्योंकि देखो एक टूटी हुई औरत ना दिमागी रूप से सही नहीं रहती है। इसलिए मैं कहूँगी ना कि अगर स्थिति ऐसी पैदा हो जाए ना, तो आप एक बार के लिए अपने माँ बाप का सोचो कि जो ये शरीर है ये हमारा खुद का नहीं है, ये माँ बाप का दिया हुआ हमें दान है। ये माँ बाप इस पे हक है। पति का हक छोड़ो, पति अगर गलत कर रहा है, ससुराल वाले गलत कर रहे हैं तो उनका छोड़ो। आप ये सोचो कि ये हमारे माँ बाप ने हमें ये प्रेजेंट किया है, इस रूप इस शरीर में हम हैं, ये माँ बाप लाए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रथम, चाहे वो हम बूढ़े भी हो जाए, इस शरीर पे सबसे प्रथम हमारे माँ बाप का हक है। तो उस माँ बाप के मजबूरी को, उस माँ बाप की हर स्ट्रगल को समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने किस तरह से हमको पढ़ाया लिखाया, शादी किया। और आप ना जो प्रेजेंट में झेल रहे हो ना, उस चीज को एक तरफ रखो और उसके बाद से सोचो, तो आपके मन में ये सब भावनाएं थोड़ी सी दूर होंगी। घबराहट होता, देखो ये परिस्थिति जो है ना 10 दिन आती है, 10 दिन के बाद फिर चली जाती है। हर इंसान के साथ होता है, हमारी भी साथ परिस्थितियां आई 10-15-20 दिन के लिए। हमने खुद अपने फादर को खोया है, तो उससे ज़्यादा और कौन दुख समझ सकता है। तो मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ फिलहाल में। तो बस मैं यही कहूँगी कि मनीषा की बुराई देखने से पहले उसको हिम्मत दें, उसको तोड़ने की कोशिश न करें। उसके साथ तो दोनों ने गलत किया, वो मनीषा चाहे सचिन हो चाहे वो गंदी औरत हो, है ना। आज पूरी दुनिया थू थू कर रही है और कोई भी किसी का भी जवाब नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया थू थू कर रही है, रिकॉर्डिंग की बात ब्लैकमेल कर रही, यही तो करती आई है ये औरत। नीतू दीदी के साथ भी ब्लैकमेलिंग का गेम खेला, सचिन के साथ भी ब्लैकमेलिंग का गेम खेला। ये सबका कमजोरी पकड़कर ब्लैकमेल करती है कि तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे अगर तुमने कुछ बोला तो। ये चीजें हैं। बस देखते हैं कि मनीषा का क्या मूड होता है, क्योंकि मनीषा के मम्मी पापा चले गए हैं अम्बाला,
और वहाँ पर बैठकर बातें हो रही हैं, क्योंकि कोई भी अपडेट अभी तक आया नहीं है। बस मनीषा ने किसी भी हाँ देखो, मैंने बताया नहीं कि पापा का जो इमोशनल पापा के साथ बह गया, उसी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि सचिन के बारे में कुछ, तो इन्होंने बोला था, मनीषा ने खुद लिखा था अपनी रियल आईडी से, जिससे रील पोस्ट किया है कि अब मैं साथ में नहीं रहूंगी। 12-13 घंटे पहले का ही वो कमेंट है कि जब सचिन लाइव आए थे उसी के बाद का या उसी के थोड़ी देर पहले का या उसी टाइम का था वो पोस्ट, कि अब मैं साथ नहीं रहूंगी, भरोसा उठ चुका है। तो एक तरह से सचिन लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। लोग जो गलत समझ रहे थे कि सचिन मनीषा अलग हो रहे हैं, लोगों का मुंह बंद करवा रहे हैं। एक्चुअल में मनीषा उस स्थिति में नहीं है कि अभी प्रेजेंट माइंड जो उसका जो काम कर रहा है कि ये सोच रहा है कि हमें अभी इसके साथ में नहीं रहना है। तो थोड़ा सा मनीषा को भी टाइम देना चाहिए। उसका जो दिमाग कहेगा, दिल कहेगा, जितना बर्दाश्त किए भाई, उसको तो हक है, उसको हक है भरपूर सोचने का कि उसके साथ में छल कपट साम दाम दंड भेद कितना अपनाया गया है, और खुद सचिन ने अपनाया है। तो और सचिन, सच में बताऊं आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं बता दूं कि सचिन के लायक नहीं थी मनीषा, और सचिन खुद लायक नहीं है मनीषा के। गिरा हुआ इंसान साबित हो गया, नजरों से गिर गया सचिन। भले ही आज माफी मांग लिया लोगों के सामने, 10 दिन लोग गाली देंगे, फिर उसके बाद से देखने लगेंगे, लेकिन मनीषा सचिन के लायक नहीं थी। मनीषा कुछ अच्छा डिजर्व करती थी। मनीषा के लिए सचिन नहीं बना था, लेकिन कहते हैं ना कि ये जोड़ी ऊपर वाले ही बनाता है, तो शायद भगवान ने इसी जोड़ी को साथ में रखने के लिए ही बनाया था। और तीसरे ने सेंध लगाने की सोची, घर गाड़ी दौलत देखकर मनीषा की किस्मत फोड़नी चाहिए कि मनीषा नहीं, इस पर तो मैं ही राज करूंगी। तो शायद भगवान को भी मंजूर नहीं था, इसीलिए आज भांडा फोड़ दिया, है ना। बाकी हम प्रे करेंगे कि दोनों साथ ही रहें। देखो, शादी विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। माँ बाप बहुत मजबूरी से शादी करते हैं, और मनीषा के घर वाले तो, मायके वाले तो कैसे बैकग्राउंड से हमको पता है। खुद उसकी छोटी बहन अभी कुंवारी है, और भाई भी अभी शादी नहीं हुआ है, और वो मजबूर माँ बाप छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं। तो उस नज़रिए से मनीषा को थोड़ा सा अपने माँ बाप का भी सोचना पड़ेगा। देखो, हर घर की यही कहानी है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ समझाऊंगी भी नहीं। प्रेजेंट माइंड जो मनीषा का काम करेगा वही करे, जो अच्छा लगे उसको। बाकी कोई भी गलत चीज़ें ना करे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। आपको कैसा लगा, आप भी अपना सुझाव दीजिए कमेंट के द्वारा। मैं आप सभी का कमेंट पढ़ रही हूँ इस टाइम पे, जितने लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं। बस टाइम नहीं मिल रहा है कि हम किसी का कमेंट लाइक करें, सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे घर में भी मम्मी पापा आए हुए हैं। छठ अभी जो बीता है उसमें मम्मी पापा आए थे तो हैं, तो थोड़ा सा घर को भी संभालना होता है और इधर भी अपना भी काम करना रहता है, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे ही फ्री होंगे सबका मैं रीड करके सबको भी अर्ट दूंगी। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।